राजा के रहले जकरा नाम लंकापति रावण। अपन भारत देश में एगो बिहार ऐसा जगह बा कि जहां सबसे पहले खबर अपन बिहारी में आई। विश्वामित्र के लगे राजा जनक जी के इहे से प्रतिज्ञा भइल कि यदि हमर सीता बेटी 6 बरस के उम्र में जब वो धनुष के बाएं हाथ से उठा ले और नीचे के स्थान पवित्र करनी घास फूस जे रहे सबके साफ सुथरा करके फिर वही जगह पर रखनी। एकर मतलब कि साधारण शक्ति ना हमार सीता जगदम्बा स्वरूप वहां जानकी स्वरूप हमर सीता होए। राजा जनक जी बड़ा कठोर प्रतिज्ञा मन में कर ले कि अगर हमार सीता एक हाथ से धनुष के उठौले वाली तो आज हम वरण करत नहीं कि जौन वीर दोनों हाथ से धनुष को उठा कर तोड़ दिए हैं वह राजा के साथ हमार बेटी सीता के विवाह हो। विश्वामित्र बाबा राम जी लक्ष्मण के साथ में राजा जनक जी के बड़ा सुंदर फुलवारी में पहुंचनी है। जना फुलवारी के प्रसंग राम सीता के प्रथम मिलन जना मानस बताओ था जहाँ राम सीता जी के देखनी सीता राम जी के दर्शन करनी। जब जब ये दुनिया में सीता आईनी है विवाह रामे जी से भइल है। सीता जी से पूर्व में रहनी लक्ष्मी और राम जी पूर्व में रहले भगवान विष्णु। बिल्कुल सही जवाब। दोनों आदमी के विवाह भइल है साकेत से बिछड़नी। फिर आज राजा जनक जी के फुलवारी में राम सीता के मधुर मिलन भइल बा। सीता जी भगवान राम जी के दर्शन करके माता गिरजा जी के मंदिर में पहुंचनी। आ जाके हाथ जोड़ले बनी गोस्वामी जी मानस में लिखतनी बिनय प्रेम बस भयउ भवानी। आइए राम लक्ष्मण हसी माल मूरत मुस्कानी। बिनय प्रेम बस भयउ भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी। माता गिरजा काहे मुस्कुराई नहीं है? राम लक्ष्मण आइए। ओहो वो टेंशन तो लेवे के जरूरी ना। वो लोग अपन काम में लागल बने वो दोनों आदमी काम में लगे हैं। रोज दिन सीता मैया भगवान शिव जी के अर्धांगिनी माँ गिरजा जी के पूजा करत रहनी। तो वो माला उनका गला में न पड़ के माला नीचे खिसक गई। माता गिरजा पत्थर के मूर्ति ठठा के हंसे ठठा के हंस के आ कहनी के बेटी सीता ई माला अब हमरा गला में ना ई माला जिनका तू देख के आयल बारू ई माला उनके गला में जाई। नारद के वचन सदा सत्य हो सुनो सिए सत्य शीस हमारी पूज हो मनोकामना तुम्हारी। राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ बड़ा सुंदर पूजा पाठ करने से फूल ले जाके अब राजा जनक जी के धनुष जग में राम लक्ष्मण गुरु जी के बड़ा सुंदर आगमन होता। ये कथा के हम धनुष जग से रहुआ के सुनावे जा रहे हैं। बाबुआ हमनी के माता बहन लोग बड़ी प्यार से गावेली हाला चला भइल बा नगरिया। हाला चला भइल बा नगरिया। राजा जनक दारा
ओहे करी हम सिया से विवाह ओहे करी है सिया से विवाह संभव हो तो हमारे यहाँ कमेटी वाले भाई बउआ दो कुर्सी हो जा रख दो, 2 कुर्सी फिर ले लीजिए। विश्वामित्र जी जब राजा जनक जी के धनुष जग में जब आए तो सबसे ऊंचा सिंहासन देके और बाबा विश्वामित्र साथ में दोनों राजकुमार को बैठाया गया। एहे जगह सोचनीय बात बा व्यास जी, एहे जगह वाह 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 बाबूजी वाह। सब राजा की समुचित व्यवस्था बा और राम लक्ष्मण और विश्वामित्र बाबा के लिए ऊंचा स्थान दिया गया। कारण एहे जगह सोचे के बात उही समय विचार हो गई कि मेरे सीता के युग यही वर निश्चित है, इसलिए इनको साइड में रखा जाए। लेकिन यहाँ तो प्रतिज्ञा है कि जो शिव के धनुष को तोड़ेंगे उनके साथ बेटी सीता की शादी होगी। राजा जनक जी अपना दूत से कहले कि जाके घोषणा सुनाओ कि मेरे यहाँ जो भी लोग आए हैं देश देश के राजा लोग, उनसे जाकर घोषणा सुनाइए कि मेरे महाराज जनक जी का यही प्रतिज्ञा है कि जो शिव के धनुष को उठा के प्रतिज्ञा चढ़ा के से तोड़ देगा उन्हीं के साथ बेटी सीता विवाही जाएगी। आदेश होता होने से सीता जी के सखी अपना जानकी जी के साथ आवतनी। सीता जी अपना सखी के साथ है रंग भूमि आ रहल वाली कहाँ जहाँ देश देश के राजा लोग पहुंचल बनी। भाव लागल इन्हीं लोगों ने अरे इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा। एगो कुर्सी उनको भी देना पड़ेगा उधर भी। सखिया के संग में और सखिया के संग में और सखिया के संग में अरे चल लिया जना का दुलारी सखी के संग चल लिया जना का दुलारी सखी के संग अपने सहेलियों के साथ, चूंकि मेरे पिताजी प्रतिज्ञा किए हैं कि जो शिव के धनुष को तोड़ेगा उनके गले में जयमाला हमारी सीता बेटी डालेगी और उन्हें पड़ेगी। सखिया के संग में सखिया के संग में सखिया के संग में हाँ सखिया के संग में सखिया के संग अरे चलली जना का दुलारी सखी के संग चलली जना का दुलारी सखी के संग जानकी जी धीरे 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 एक शाला में प्रवेश करते हैं। पैसा लीजिए धीरे 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 धीरे।
और बड़ा ही सुंदर सराहनीय आदरणीय माननीय व्यास हमारे श्री हरेंद्र गिरी जी। अच्छा हरिनाथ गिरी जी। चलिए गिरी परिवार के हम अभिनंदन करें, साथ साथ अपना माननीय श्री व्यास जी के भी अभिनंदन बंदन बा भोलेदानी बनौले रहो सी हम महादेव से प्रार्थना करें। जानकी जी आगे आई अपना सखी लोग के साथ बैठ गई, जहाँ माई बैठल बनी सुनैना रानी, राजा जनक जी बैठल बने, कुलगुरु ने विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ बैठल बनी। अच्छा लक्ष्मी कैरियर श्री मिथिलेश कुमार जी की तरफ से 100 रुपया भगवान के दरबार में अभिनंदन बा बंदन बा फूलेदानी बनौले रहे। 100 रुपया हमरा नृत्यांगना के भी देनी है, भगवान बनौले रहे। और कहे वाला कहले है कि हे देश देश के राजा लोग, मेरे जनक जी का यही प्रतिज्ञा है, लड़का सियान बुढ़ऊ जवान उससे कोई बहस नहीं। जो शिव के धनुष को उठा के प्रतिज्ञा चढ़ा के तोड़ेगा, उन्हीं के साथ बेटी सीता विवाही जाएगी। कि लगन तुमसे सीता जी बैठल बनी आ घूम घूम के बुढ़ऊ के लगे जो दूगो लड़का बैठल बा, वो नहीं ताकत नहीं। कारण का फुलवारी में उनका से नैन के मिलल रहे, आई अपना दिल में उनका के पति के स्थान देले रहनी। ऐसे कहे वाला कहले कि लगन तुमसे अरे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। चाय पिला गेल मंच में फाइनल 2 मिनट तक बढ़ जाए तनका सा। अब तनी हमने के वीर लोग के देख लेवे के 5 मिनट तनी ओने ध्यान देवे के। लंकापति रावण आके जहां बैठल बा, ठीक बगले में बानासुर भी बैठल बा। लेकिन ओहे में से काद गो ऐसन वीर लोग हो जना मने मने अहंकार से एकदम भरल बा। कहतनी कि इतना भीड़ लगल के का जरूरी रहे, तनी को धनुष पर है इतना भीड़, ए भीड़ लोग के बुलावल का जरूरी रहे। हम तो अकेले जाए आ एक हाथ से धनुष के उठाए आ तोड़ के हम बता दे ई भीड़ इतना लगावला जरूरी का रहे। बाबूआ राजा जनक जी बैठे हैं अपने राज सिंहासन पे कि आज हमारी जानकी जी किनके साथ विवाह करके जाएगी। एगो ध्वनि टंकार आवाज होता, आदेश हुआ कि हे वीर लोग, अब आप लोग आए और आकर के शक्ति आजमाइश करें। आज मैं देखना चाहता हूं कि हमारे जानकी योग्य यहाँ पे कौन पर हो सकता है। बाबू वाह
पहलवान लोग, ये सब राजा लोग हो, अनुराग में रहो, अनुराग में रहो। और अपने अपने नगर से आए हैं ये लोग धनुष तोड़ने के लिए। तने चेहरा भी देखे के चाहिए शीशा में, अतना नीमन नीमन चेहरा लगे वो लोग आलिया था खींचिए दे वो। लंकापति रावण और बानासुर जस योद्धा, बानासुर योद्धा साधारण वीर नहीं था, उनके पास कई एक हाथियों के बल था उनके पास। आदेश के मुताबिक बारी बारी से कोनो दंड बैठ के मारा था, कोनो सपाटा खींचे लागल, कोनो हाथ बाह झाड़े लागल, तो कोनो भीतरे भीतरे सोचता ओहो
ओहो अरे हम तो जाए मजा का धनुष सबक उठाए तुरंत तोड़ दे तोड़ दे एगो बिरही भाव बिरहा के भाव लगोले कैसे बा बहादुर थके रे खई है पागल रे बाकी के हुसैन नहीं लेला धनुहिया इस सीता जी के सखी हैं इहो अपन नयन से दर्शन करतनी कि हमर सखी के जोग आज के दुल्हा बन के हुसैन नहीं लेला धनुहिया अरे राजा हो गोइल लजाए हुसैन नहीं राजा गोइल लजाए हुसैन नहीं लेला राजा गोइल लजाए हुसैन नहीं लेला राजा कोई जाए उसे नहीं राजा कोई जाए के उसे नहीं बहुत राजा लजा के जाके चुपचाप बैठ गए चुपचाप लमटेन छाप फिर कुछ राजा लोग बारी बारी से हरियर का मछिया गोस्वामी जी अपना मानस में लिखले बनी का ये रंगमंच बेटा है लेकिन चुपचाप है अगर मान के चलिए कि अगर लालू जी के छाप पर गीत गाएंगे तो कोई भाजपा वाला ले आएंगे तो मेरे छाप पर गीत गाइए ऐसा कोनो बात ना हरियर गमछा लाल गमछा सब गमछा गमछा वाह वाह ए लड़की जोर लगा जरूरी समाज बना रहे हैं वाह बच्चा जोर लगाओ अभी अभी पलानी से तू आया है ना खोज लेता है कहूं मित्र तो जोर लगाओ बच्चा गोस्वामी जी अपना मानस में वर्णन कईनी का कि भूप सहस्र दस कही बार अल्लाह गए उठा बने तरई नटा जियो डगैन शंभु श्रासनु कैसे अकामी बचन सती मनु जय एकर अर्थ जौना हा बहुत व्यास लोग बहुत किस्म से बतावेला भूप सहस्र 10 एक ही बार वाला अच्छा 10,000 वीर यदि ये खाली जोर लगाई तो उतना जगह चाहिए ना लेकिन हिजा भी बड़ी सुंदर प्रश्न के आंसर मिलल बा कि जतना राजा लोग जोर लगावे लगले उतना जगह के आकार बढ़े लागल धनुष के आयतन बढ़े लागल कारण कि धनुष निर्जीव ना रहे धनुष सजीव रहे देखिए अपन अपन मत बा भूप सहस्र 10 एक ही बारा वाला सीता धरती के बेटी हो वाह वाह धरती मैया के आंख से आंसू गिरे लागल करुण भाव में वहां के 200 दिशाओं के दिग्पाल से कहतनी कि हे 200 दिशाओं के दिग्पाल धनुष को जकड़ के पकड़ लीजिए कारण ये कुछ राजा लोग इसमें जोर लगाने के लिए आए हैं भेष बदल के वो राजा नहीं है तो
वो दानव है हैं, मानव के भेष बदल के आए हैं, मानव के भेष बना के आए हैं सीता को पाने के लिए। इसलिए 10 दिशाओं के दिक्पाल जकर के पकड़िए। हाँ। भूप सहस्र 10 की वारा लगे उठावन तरई नटार। आ दोसर संत के मत बा कि बारी बारी से 10,000 वीर धनुष के लग गईले जोर लगैले। हाँ। लेकिन धनुष 10 से मस ना भाई। तो फिर कुछ राजा लोग चल रहे जोर लगावे। अभी राजा लोग के देखा जाओ बा बिल्कुल सन्नाटा हो गया। रावण बाने छुआ नहीं चापा, कारण वो जान गया कि सीता दूसरा कोई नहीं है। आकाशवाणी हुआ क्यों रावण तुझे इस धनुष में जोर लगाने के लिए चला है, और उधर तुम्हारी मौसेरी बहन को एक मधु नाम के राक्षस हरण करके ले जा रहा है। बाबुआ रावण कहले कि ठीक बा, हे राजा जनक जी आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन सीता एक दिन हमारे लंका में तुम्हें अवश्य चलना होगा। आतना कहोगे रावण बानासुर भी चल गए, सबके सब राजा हार गए। एगो राजा और मनरा रहल बा, काल महाराज और मनरा रहल बा। काल महाराज एक करियावा करियावा ये करियावा जोर लगाओ। चलिए हम मानिए श्री धनंजय राय सकरी निवासी प्रभु जी के दरबार में 100 रुपया भेजनी है। वहां का अभिनंदन बा, वंदन बा, भोले दानी दया दृष्टि बनौले रही। चला बाबू आओ, तनी जोर लगाओ।
और देखा जाओ हाथ भर जा रहा और है आज आज में जोर लगा में जगह नहीं जगह जो सीता के सकल दे खींचखा थीन सुनैना अबे सिया रहतन कुआर। राजा जनक जी भी बेधीरे होने लगे, माँ सुनैना भी सोचने लगे कि अब बुझाता कि हमर बेटी सीता कुमारी रह गई। फिर से हे राजा सब लोग चले गए, आप भी चले जाइए। जा हे हरिनाथ हे हरिनाथ हे हरिनाथ कोमा में चला गया, कोमा में चला गया। आओ इधर आओ। धानुष इधर है बाबू, उधर मनुष्य बैठे हैं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। जोर लगाओ जोर लगाओ जोर लगाओ जोर लगाओ बा ना। किस्मत वाले को मिलता है प्यार के बदले प्यार। महावीर बाबा लाके माने ऐसन चाची जोर लगोले वीर, ऐसन जोर लगोले कि पूरा फाउंडेशन सहित मच्छरदानी ले ले नीचे से, अब डायरेक्ट गर्तर पर गिर गया। उस समय विचार कीजिए, अभी तो हम आप हंस लेते हैं, लेकिन उस समय राजा के ऊपर क्या बीत रहा होगा। जो प्रतिज्ञा किया है कि जो वीर धनुष को तोड़ेंगे उनके साथ सीता विवाही जाएगी। राजा जनक बोले कि चलिए जाइए। तजहुआस निज निज गृह जाओ, अली खान विधि पे देहि विवाह। लक्ष्मण जी के बाऊ लगल बात, भैया राम ये राजा अनुचित वचन कह रहे हैं। जहां क्षत्रियों की सभा लगी होती है, क्षत्रियों की सभा में इस तरह क्षत्रिय का बालक वचन कदापि बर्दाश्त नहीं करता। ये अपमान कर रही हम लोग को बुला करके, ये मत कहिए कि धरती वीरों से विहूण हो गया है। अभी अभी बड़े भैया श्री राम जी का हमें आदेश मिल जाए तो ये धनुष को उठा के मैं कई एक जो दौड़ के जा सकता हूं। अगर बड़े भैया श्री राम जी का आदेश मिल जाए, जो और अनुशासन पाओ तो कंदु की ब्रह्मांड उठाओ, पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद के समान में उछाल सकता हो। ये धनुष क्या है?
बउआ नाम क्या है? राजा बाबू। क्या बोले? राजा बाबू। राजा बाबू। राजा बाबू इसी तरह धनुष्मान में मुकुट में दिनों में रहते हैं। अभी आप राजा बाबू नहीं हैं, अभी आप लक्ष्मण हैं। पिताजी के नाम क्या है? झगरू महतो। दूध कटु नहीं ना? ना चुसनी धरते हैं। अनुराग में ठीक है पिताजी। बैरागी के अनुराग में रहो। दूध पिए हैं? नहीं। ले लो की तो जना माई के 32 के दूध में शक्ति बा, दुनिया के कोनो कर परतर ना कर सकती ना। माँ जब जन्म देती है ना, पूरे 6 महीना तक एक बूंद पानी का दर्शन नहीं होता है। हाँ जी। माँ अपने स्तन के दूध पिलाती है, जिससे उनका पुत्र बहुत बड़ा बलवान होता है। बाबूजी के नाम, पिताजी के नाम, न बाबू के नाम जनै छन, न माई के नाम जनै। करने से दर्शन हो गए अपने के। बाबूजी के नाम, पापा के नाम नहीं जानते हैं? नो। आई हो कैसन ही लड़का के मातारी छोहर ऐसा। अच्छा चलिए, कहे पप्पो के नाम याद नहीं। असल बात के अनहरिया में जन्म हुआ हो, सवेरे के मोमबत्ती बार के माए को सिखाती हो। एक घड़ी के लड़का के लोग के पापा के नाम, एक घड़ी के लड़का के तो पापा के नाम पूछम तारे मौसी तक के नाम बता। आपका नाम राजा बाबू है, तो पिताजी के नाम होगा ना कुछ? बताइए। आपके पापा कौन हैं? बोला। अच्छा मम्मी के नाम? नारायण नैया पार लगे हैं। चलिए लखनलाल अपने भैया राम की तरफ देखते हुए राजा जनक जी महाराज को बताएं कि ये दोबारा मत कहिएगा। लीजिए ब्याह जी। परेशान किए, इनसे बात कीजिए। जी तू का कहला नाही जनला, अरे भैया के प्रताप, अरे राजा जी होइगा नहीं जनला, भैया के प्रताप राजा होइगा। एक काम करी तो न बाबूजी के नाम नहीं है बताए, माता जी के नाम नहीं है बताए, तो ऐसा कीजिए दहिना हाथ के झाड़ के दिखाई थे। दहिना हाथ के झाड़ के दिखाई थे। बहादुर बा। ठीक है माँ कैसा तो लक्ष्मी हाय दैया मातलरी इहो सिखा के ना भेजल ना। हाय दैया भैया इशारा किए कि नाम लक्ष्मण। गुरुजी के आदेश के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गनौर बाबू के सब कृपा है। वाह वाह वाह। जाना महाराज, एगो कुर्सी दीजिए उनको। इनको समझाइए पाचा ने मिल के माइंड का डिसमाइंड करते हैं। समय से पहले अब भाग से ज्यादा। इन्हें पीछे जाओ।
आइए नहीं पीछे एक मिनट के लिए आइए कान में कहिए फोन फोन बउआ कान में आगे प्रभु श्री राम जी से विश्वामित्र बाबा कहने की विश्वामित्र समय सुजानी बोली अति स्नेह में बानी बानी उठहु राम भंजहु भव चापा मीटहु तात जनक परिताप तापा भगवान राम जी गुरु जी के आदेश लेकर धनुष के लगे पहुंचने सीता मैया जब राम जी के देखो तनी तक का कहत नहीं हे गणेश बाबा हे धरती मैया ए मैया हे गिरजा माता धनुष के एकदम हल्का कर दी मां एकरा बाद एगो तनी लड़का लोग खातिर चटनी जकरा के चोखा हमनी के कहत नहीं सुनाए हाय रे चटनी अरे त गौरी के ललना माई बाबा हो पूजा करिले अजुवी दीनावा खातिर बाबा पूजत रहनी दो श्री राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। एक बार ताली बजा के कम से कम आप लोग स्वागत कीजिए। जग हुआ है आप लोग भी जोरदार तालियां और बड़े मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। अच्छा बियाह करे से मौन के करी तरह लड़का नाल बजाओ तो ना भीतर 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 एको खोभारी के लाई फूटत एक बाप गया था सवल्ला में हाँ सुने ना रानी जब प्रभु राम जी के देखनी कोवल कुमार कोमल बदन कोमल बदन देख के अपना नाथ से जाकर राजा जनक जी से कहते हैं कि क्या हो रहा है। हे स्वामीनाथ जाइए जाइए और उन्हें रोकिए उन्हें रोकिए। आप ये सरासर अन्याय हो रहा है। हाँ इनसे धनुष टूटने वाला नहीं है। हाँ सब वीर हार के चले गए। हाँ सुने ना रानी अपना जानकी जी के कलेजा में सांस ले ली। सुसुक के रोए लगले आ रो रो के का कहत बाबा गाड़ी पर से ना उतरे के आके कम से कम थोड़ा सा बैठिए। अब हमारा ड्यूटी जे मिलल बा ड्यूटी में बड़ी मुश्किल बा। आइए कि आगे मैं ऊंची अरे अटरिया चढ़ गए अरे रोवेली सुने नारानी। एक गीत हमने के माई लोग जो गावेल तो करे से फाट जाता। अरे के हन भेलई सिया जी के भाग अनुराग खत्म है। पूरे है तो चूहे लागल बउआने से अनुराग खत्म हो गया। रोज अनुराग के फेरा में राग खत्म हो रहा है। वाह वाह चूहे लागल बैसखवा के तारी के हन भेलई सिया जी के भाग हो विधाता के हन भेलई सिया जी के भाग
भइलुए तवार काहेला नहवल बेटी किया है पेश हो वाह 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 देश हो विदेश के न रेस लो गया केहू से न टूटला बिना माई विलाप कर रहल बनी बेटी के चलते कितना चिंता बा महतारी के। भगवान दुनिया के मालिक जाके धरती माता के प्रणाम करके अपना गुरु के प्रणाम करके माता पिता के प्रणाम करके और शंकर जी के धाम